आसाम में बुलडोजर सिर्फ मकानों पर नहीं इंसानियत पर चलाया जा रहा है। हजारों गरीब मुसलमान खानदान बेघर हो चुके हैं। न खाना है, न पानी है, न दवा है, सिर्फ बर्बादी। और ऐसे वक्त में जब सब लोग सिर्फ रोटी, पानी और जिंदगी की भीख मांग रहे थे, पुलिस फायरिंग में एक 17 साला नौजवान शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। और आसाम पुलिस की फायरिंग में मुस्लिम नौजवानों की हलाकत पर रुकन पार्लियामेंट मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। आखिरकार मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी ने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है ये कि अपने ही पुलिस के लोग और अपने ही फौज के इदारों को कुछ लोग अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें और अपने ही लोगों पर गोली चलाने के लिए उनको ऑर्डर करें। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। जितने भी जुल्म दुनिया में हुए हैं और सरकारों द्वारा किए गए हैं वो इसी नाम से किए गए हैं कि ये लोग नाजायज़ हैं। सरकार किस लिए होती है फिर? उनको जायज़ जगह फराहम करें। और पहले से क्यों कार्रवाई नहीं की गई? 50-50, 60-60, 70-70 साल पुरानी दुकानें तोड़ी जा रही हैं लोगों की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो सरकारों का काम तो लोगों को उनका अल्टरनेटिव मुतबादिल जगह देने का भी तो है। दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि जमीयत उलमाए हिंद का एक वफ्द इन इलाकों के दौरे पर गया। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने खुद इन मजलूमों की हालत देखी और ये बयान दिया कि ऐसा लगता है जैसे आसाम हुकूमत इन लोगों को इंसान ही नहीं मानती। जमीयत उलमाए हिंद ने बाकायदा इस खौफनाक मंजर की रिपोर्ट पेश की है। नई दिल्ली 17 जुलाई 2025। आसाम के जिला धूबरी और ग्वालपाड़ा में हजारों गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया है। अब ये लोग जिन खेमों में रह रहे थे वो भी तोड़े जा रहे हैं। इनको खाने पीने की चीजें भी नहीं दी जा रही है, उन पर गोलियां चलाई जा रही है। यह हालात सिर्फ जमहूरी उसूल के खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ी जुल्म ज्यादती है। और ये सब कुछ आसाम के वजीर आला के हुक्म से हो रहा है। ये एक वाकया मुल्क की तारीख में एक शर्मनाक बाब है। ऐसा जुल्म शायद अंग्रेजों के दौर में भी नहीं हुआ हो। ये सब बातें जमीयत उलमा आसाम की तरफ से जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी को भी भेजी गई रिपोर्ट में लिखी गई है। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में एक वफ्द ने 15 और 16 जुलाई को इन मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि जो कुछ आसाम में हो रहा है, अगर हम अपने ऊपर सोचे तो यह हालत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ऐसा लगता है जैसे आसाम हुकूमत इन लोगों को इंसान ही नहीं मानती। रिपोर्ट के मुताबिक रियासती हुकूमत ने जुल्म और जबर की तमाम हदें पार कर दी है। 17 जुलाई की रात ग्वालपाड़ा के पाइकान के जंगली इलाके में मौजूद आशूद वबी गांव में पुलिस ने गोलियां चलाई। इस फायरिंग में एक 17 साला नौजवान शहीद हो गया और 3 लोग जख्मी हुए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब 12 जुलाई को जबरदस्ती निकाले गए लोग सिर्फ सड़क खोदने और खाने पीने की चीजों की मांग कर रहे थे। इमदाद देने वाली तंजीमों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। पानी के नल हैंडपंप उखाड़ दिए गए। टॉयलेट जैसी सहूलतें नहीं रही। खवातीन और बच्चे पीने के पानी को तरस रहे थे। अगरचे जमीयत उलमा आसाम ने कुछ जगहों पर खाने और तिरपाल की तकसीम की कोशिश की, मगर सरकारी सख्ती की वजह से पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जमीयत के वफ्द ने जिला धोबरी के संतोषपुर का भी दौरा किया, जहां 20,000 से ज्यादा मुसलमानों को उनके घरों से जबरदस्ती निकाला गया। यहां 57,000 वोटर्स और 35,000 खानदान मुतासिर हुए हैं। इन लोगों से कहा जा रहा है कि वो दरिया बरहम पत्रा के बीच में मौजूद एक सुनसान रेतीली जमीन पर जाकर रहे, मगर वहां न पानी है, न साया है, न कोई सहूलत। वो जगह इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं। ये सब कुछ गौतम अडानी के सोलर प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। इधर मीडिया का एक हिस्सा इन मुतासिरा भारतीय मुसलमानों को गैर मुल्की बांग्लादेशी कह रहा है ताकि लोगों की हमदर्दी
ختم ہو جائے۔ یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند نے حکومت ہند سے فوری مطالبہ کیا ہے کہ سب بے گھر لوگوں کو فوری طور پر کھانا، پانی، دوا اور رہنے کی جگہ دی جائے، راستے کھولے جائے تاکہ امدادی تنظیمیں ان تک پہنچ سکیں۔ پولیس فائرنگ میں شامل افسروں کے خلاف سخت عدالتی کارروائی کی جائے، متاثرہ خاندانوں کو فوراً معاوضہ دیا جائے اور ان کے لیے متبادل زمین دی جائے، بنگلہ دیشی ہونے کے جھوٹے الزامات پر روک لگائی جائے، اقلیتوں پر ظلم و زیادتی بند کی جائے۔ جمعیت علماء ہند نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ قانونی، انسانی اور عوامی سطح پر ان مظلوموں کا پورا ساتھ دے گی اور ملک کے ہر ایک پلیٹ فارم پر ان کے حق میں آواز بلند کرے گی۔ اس وفد میں جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی کے ساتھ آسام ریاستی جمعیت کے جنرل سیکریٹری حافظ بشیر احمد قاسمی، ایڈیشنل جنرل سیکریٹری مولانا عبدالقادر قاسمی، مولانا محبوب حسن اور مولانا فضل الکریم قاسمی بھی شامل تھے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے جمعیت علماء ہند کی اس رپورٹ کو بھی دیکھا کہ جس میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آج آسام کی حکومت مسلمانوں پر وہ ظلم کر رہی ہے کہ شاید انگریزوں نے بھی ایسا ظلم نہ کیا ہو۔ دوستو، آپ سب لوگ آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔